हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ आपको पता है? चलिए बताती हूँ। आज बोट है रांची में और मैं बोट देने जा रही हूँ सुबह सुबह। और ये मेरे गली के रास्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे। आप लोग देख सकते हैं कितना उबड़ खाबड़ है। अभी नया नया रोड बना है, उसे अच्छे से कंप्लीट भी नहीं किया, आधा अधूरा करके छोड़ दिया है। ऐसा होता है नगर निगम। हम लोग बोटिंग बूथ पहुंच चुके हैं बोट करने के लिए। आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितने भीड़ है। मैं 6:30 बजे पहुंची और बहुत कोई तो 6 बजे आए हैं लाइन में लगने के लिए। मतलब कि सब अपने वोट देने के लिए आए थे और वोट दे के फ्री हो जाना चाहते थे, इसलिए सुबह सुबह आए थे। ठंड में तो वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं था। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव था तो काफ़ी भीड़ था। सुबह सुबह वोट देने गई थी, सुबह के 6 बजे वोट दे करके आ गई गाइज। और मैं सुबह सुबह 6 बजे लाइन लगी थी और 7 बजे वोटिंग बूथ खुलता है, तो हम लोग वोट दिए। उसके बाद घर आ गए। आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर वोट दीजिए, जागरूक बनिए और अपने प्रत्याशी को जिताइए। इधर देखो। चलो। यहाँ पे बर्तन है बहुत सारा, एक बेसिन धोना पड़ेगा उसे। और यहाँ पे तावा चढ़ा है रोटी बनाने के लिए। और मैं सुबह में स्वीट पोटैटो खाई थी, लेकिन मुझे फिर से भूख लग रहा है तो सोची कि रोटी बना के और कुछ बना लूँगी, सब्जी उसके साथ खाऊंगी। यहाँ पे मेरे को बहुत सारा काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद रोटी बनाना है, खाना बनाना है। दीदी लोग भी आ रही, दीदी मम्मी अभी ट्रेन में है, वो लोग आ रहे हैं तो उन लोग के लिए भी खाना बनाना है। और शाम में पापा भी पहुंच रहे हैं, उन लोग के लिए उनके लिए भी बनाना है। तो अभी तो मेरे को बहुत सारा काम है। बेडशीट भी चेंज करना है और सारा काम मेरे ऊपर है। आज का दिन शायद बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा। भाभी रहती है तो मेरा काम और उनके साथ बढ़ जाता है, मतलब आधा वो करती है आधा मैं करती हूँ। या फिर मम्मी रहती है तो वो उस टाइम भी बढ़ जाता है, मम्मी आधा कर लेती है या मैं कर लेती हूँ। लेकिन अभी तो मम्मी भी नहीं है, भाभी भी नहीं है, तो सारा काम मेरे पे ही है। क्योंकि भैया और भाभी दोनों गांव चले गए हैं बोट करने के लिए। बोटिंग बूथ उनका गांव में है, भाभी का। और मेरा तो रांची में था और भैया का भी तो हम दोनों ने दे दिया है वोट। आप देख सकते हैं मेरे उंगली में निशान। तो इसलिए भैया भाभी चले गए हैं गाँव और अभी घर में कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ अभी। तो सारा काम मुझे ही करना है। और दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम है, उसके लिए पढ़ना भी है। मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इतने सारे काम पड़ जा रहे हैं। मेरा शेड्यूल हमेशा बिजी रह रहा है। अ, पूरा दिन शायद काम करते करते निकल जाए। अभी तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ।
मैंने गोल किया है, मेरे से इतना ही गोल हो पाता, उसके बाद रोटी बना रही हूँ। मेरा बेड बहुत गंदा हो चुका था और बेडशीट भी चेंज करना था। मैंने सोचा कि आज ही चेंज कर लेते हैं, बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं सोची कि आज ही सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरा काम क्या क्या है। जैसे ही मेरा घर का काम कंप्लीट हुआ, वैसे ही मेरी दीदी और मम्मी पहुंच चुकी थी, और ये रही दीदी और उसका बेटू। ये घर का दुलारा बच्चा है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, अभी 1 साल का है, और ये मेरे को पहचानता है तो मेरे गोद में तुरंत आ गया। जर्नी करने के बाद ये थका हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा टायर्ड दिख रहा होगा आपको। उसके बाद इसका फेवरेट कार्टून लगा देती हूँ मैं। राइम्स भी देखता है प्लस मोटू पतलू भी देखता है, तो उसका कार्टून लगा देते हुए वो टीवी तरफ देख रहा था, उसे मज़ा आ रहा था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग जो होते हैं, वो बदमाशी मतलब खुरपाती बहुत ज़्यादा करते हैं, एक सामान को इधर उधर। मैंने जितना भी सामान को समेटा था और जितना भी अरेंज किया था, मतलब पूरा मेरा रूम भी पूरा बर्बाद हो चुका है, और यहाँ ड्रेसिंग टेबल का भी सामान को भी ये पूरा बर्बाद कर कर रहा था। मतलब एक सामान उधर ले जा रहा है, कोई सामान को किचन लेके जा रहा है, कोई सामान को मम्मी का रूम में, कोई सामान को मेरे रूम में, मेरा रूम का सामान को बेड के नीचे। परेशानी तो होता है बट मज़ा भी आता है इसका बचपना देख कर के। दीदी ने यहाँ पे रोज़ वाला केक लाया था, कप केक, उसे बुला रही थी खाने के लिए, लेकिन उसको खाना नहीं था, तो मैं ही खा लेती हूँ यहाँ पे। बच्चे लोग तो बदमाशी करते ही है, और अभी तो छोटा है ना ये, तो मज़ा ही आता है, अच्छा लगता है इसका नादानियाँ देख करके। मियान, चलो अंदर आओ, अंदर आओ, आ जाओ, आ जाओ बेटू। मैं फिर से बोटिंग बूट जा रही हूँ, क्योंकि भाभी ने बोट नहीं दिया था और उनकी फैमिली में भी नहीं कोई दिया था, तो हम लोग बोटिंग बूट जा रहे थे, और बीच में सृजा को बैठाए थे हम लोग। यहाँ कितना मज़े से बैठी है और चारों तरफ देख रही है वो, उसे बहुत मज़ा आ रहा है। शाम में भी बोटिंग बूट पे भीड़ था, आप लोग देख सकते हैं, और जिस रूम में भाभी लोग का पड़ा था वहाँ पे भीड़ नहीं था, इसलिए वो लोग बहुत जल्दी बोट दे करके निकल जाते हैं, और उन लोग को ज़्यादा लंबा लाइन नहीं लगाना पड़ता है। जैसे सुबह में तो मुझे बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ा था बोट देने के लिए, लेकिन वो लोग जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पानी पूरी खाने के लिए, यहाँ गुपचुप बोलते हैं यहाँ पे हम लोग। तो वो खाने के बाद मैं घर आ जाती हूँ, तो यहाँ पे बाबू चश्मा लगा के घूम रहा था, बगल में सृजा भी थी, और
भाभी भी आई हुई थी, तो सृजा को दीदी गोद में ली थी, तो इसीलिए बाबू भी गोद में आना चाह रहा था, लेकिन हम लोग बोले कि ऐसे खेलो, उसको चश्मा पहना दिए थे। वो चश्मा पहन करके बहुत खुश हो गया था, तो और अच्छा लग रहा था उसे, तो फिर ऐसे घूम रहा था। दीदी सृजा को बर्फ़ी खिला रही थी और उसका मुंह जुठी हो चुका है, तो अभी सब कुछ खा लेती है, तो अभी वो सारा मिठाई वगैरह सब खा रही थी। उसके बाद मिहान सृजा के लिए गिफ्ट लेके आया था, तो फिर उसी वही दे रहा था वो गिफ्ट सृजा को। मेरा घर में बहुत ज़्यादा मेस हो गया था, बच्चे लोग आ जाते हैं तो मेस हो ही जाता है। आप लोग देख सकते हैं गाइस मेरे घर कितना ज़्यादा मेस हो चुका है। उसके बाद हम लोग सृजा और मिहान को साथ में रखते हैं, दोनों खेल रहे थे। मिहान थोड़ा उसका फेस छूने की कोशिश कर रहा था, और वो तो छोटी है ना, तो वो खेलने से ज़्यादा उसका पता नहीं वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। बच्चों लोग का तो मेरे को समझ में नहीं आता है। के बाद हम लोग आ जाते हैं मार्केट, यहाँ पे सब्जी लेने के लिए। हम लोग का घर का सब्जी ख़त्म हो चुका था, तो फिर मार्केट लगा हुआ था, तो मिहान को भी हम लोग लेके गए थे बाज़ार, और इसे नींद आ रहा था। बट मार्केट में थोड़ा क्राउड था, जिसे मतलब जिसको देख के उसे अच्छा लग रहा था, तो फिर हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। मम्मी सब्जी ले रही थी और बेचारे को नींद आ रहा था। थोड़ा देर के बाद ये सो चुका था मेरे गोद में। अबू को नींद आ रहा था और उसे घूमना नहीं था, इसलिए मैं आ जाती हूँ, एक जगह पे बैठ जाती हूँ। मम्मी मार्केट में सब्जी ले रही थी, उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। यहाँ पे मिहान खेल रहा था, और थोड़ी देर में पापा भी आ जाते हैं, तो मुझे लाने जाना था पापा को। इस बच्चे की आप खुरपाती देख सकते हैं, जो मैंने अपने रूम में मैप लगाया था उसे वो पूरा फाड़ दिया है, दोनों मैप को फाड़ दिया है। उसे मज़ा आ रहा था कि क्या, मुझे भी नहीं पता। उसके बाद मैंने बहुत सारे सामान रखे थे अपने बेड में, वो सबको भी इधर से उधर फेंक दिया। उसके बाद फिर मेरा स्टडी टेबल भी पूरा बिखेर दिया है। मतलब लाइक परेशानी तो होती है, बट बच्चे के आने से खुशी भी होती है। तो पता नहीं, मुझे तो गुस्सा नहीं आ रहा था जब ये ऐसा कर रहा था, पता नहीं, मैं इसलिए छोड़ दी थी कि जो करना है करो भाई, मैं दूसरा लेके आ जाऊंगी। बाय बाय। बाबू को बाय बाय करते हुए मैं पापा को छोड़ने जा रही हूँ रेलवे स्टेशन, और आप लोग से मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।